आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि यह आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि जिसके सानिध्य में आप अपने स्वास्थ्य की उम्मीद लगाए जाते हैं, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के घर में नकली दवा बेचने का खुलासा हुआ है और उन्हीं के नुमाइंदे यह खुलासा कर दिए हैं कि नकली दवा हम बेचते हैं। यहां मरीजों की जान से खिलवाड़ होती है, मरीजों की जेब काटी जाती है। मेडिकल संचालक और अस्पताल प्रबंधन मिलकर बकायदा मरीजों की जेब काटते हैं। किसी को किसी के जान से कोई परवाह नहीं है, किसी की जिंदगी से कोई परवाह नहीं है, सबको सिर्फ पैसे की भूख है। और ऐसा खुलासा किया है स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के जिले सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के एक संचालक ने। वही मेडिकल स्टोर का संचालक जो कभी मध्य प्रदेश के रीवा संभागीय कार्यालय के सबसे बड़े जिला अस्पताल को दवाई सप्लाई किया करता था, उसी मेडिकल स्टोर के संचालक ने बाकायदा ऑन कैमरा किसी गोपनीय कैमरे में यह खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि हम आज भी नकली दवा बेचते हैं। जिस दवा की कीमत दवा में 300 रुपए है, उस दवा को हम 50 रुपए में बेचते हैं। और अस्पताल प्रबंधन बाकायदा जो वहां के डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल से साठ गांठ कर और बाकायदा उस दवा को लिखते हैं और मेडिकल और डॉक्टर के बीच का यह सामंजस्य है और अच्छी खासी मोटी रकम की वसूली करते हैं। यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश का बिंद और बिंद की राजधानी रीवा, जहां के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, जहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं। अभी आपने सुना था मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ड्रग सिरप पीने से लगभग 25 नवजात शिशुओं ने अपनी जान गंवा दी। नकली दवा थी, उसकी जांच नहीं हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का अमला कितनी चरमराई हुई है यह तो सबको पता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में किसी को इलाज नहीं मिलता है। लेकिन मिलता भी है जो गरीब मजबूर असहाय लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल के चौखट तक जाते हैं, उनके साथ क्या होता है इस मेडिकल स्टोर के संचालक ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे सरकारी डॉक्टर बाकायदा इन नकली दवाओं को लिखते हैं और वो मेडिकल का नाम भी लिखते हैं और उसी मेडिकल में वो दवा मिलती है जिस दवा के कोई मायने नहीं होते हैं, कोई उसके फायदे नहीं होते हैं। हालांकि इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में एक चीज और निकल कर आएगा कि स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों से विश्वास उठने लगेगा। शायद है कि स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों से ही नहीं, आपको अपनी सरकार से भी विश्वास उठने लगेगा। यह नकली दवाई का खेल कहीं एक जगह की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में यह नकली दवा का खेल है। जब यह खेल का खुलासा होता है तो सरकार छोटे मोटे कार्यवाही कर इस मामले को रफा दफा करती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 50% आज अगर जांच की जाए पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में तो नकली दवाओं का अंबार लगा है, क्योंकि हर कोई अपना जेब भरना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई किसी की जिंदगी वापस नहीं करना चाहता और ना तो किसी की अच्छी तरीके से इलाज करना चाहता है। सबको पैसे चाहिए और पैसे के भूख में ऐसे बिक गए हैं कि किसी को किसी के जान की कोई परवाह नहीं है। हालात ये हैं कि जो मेडिकल स्टोर का संचालक, रीवा जिले का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर का संचालक है, उसने ही खुलासा कर दिया कि हम पहले भी नकली दवा बेच चुके हैं, आज भी नकली दवा बेचते हैं। और नकली दवा की वैल्यू ये है कि उसमें 300 रुपए लिखा होगा, लेकिन आपको सिर्फ 50 रुपए में मिलेगी। बाकी जो मरीज है उससे 300 रुपए वसूला जाएगा, बाकी का जो बीच की रकम है वो 50-50 में डॉक्टर और मेडिकल संचालक बांट लेंगे आपस में। लेकिन उस गरीब मजबूर असहाय मरीज का क्या, जिसके जेब को काट लिया गया, उसके साथ साथ उसकी जिंदगी को भी काट ली गई, उसके साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके जिले की ये हालात है। आप भले चाहे पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा और वादा करते हो, लेकिन वास्तविकता आज जो कुछ भी निकल कर आया है यह साफ करता है, यह पर्दाफाश करता है कि आपके सानिध्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। और आपके ही नाक के नीचे आपके नुमाइंदे आपके पूरे पोल खोल दिए हैं, आपके पूरे कारनामे के काले चिट्ठे निकाल कर रख दिए हैं और बता दिया है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज भी मरीजों, गरीबों, मजबूरों के साथ खिलवाड़ होता है
और उनके जेब तो काटी ही जाती है, उनकी जिंदगी भी यही मेडिकल स्टोर के भ्रष्ट संचालक और ऐसे ही आपके सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में बैठे डॉक्टर गरीब मजबूर असहाय की जिंदगी भी काट लेते हैं। हो सकता है इसकी जांच हो, लेकिन हम पूछते हैं कि कितने ऐसे गरीबों की जान जाने के बाद आपके यहाँ एसआईटी टीम गठित हुई और उनकी जिंदगी में कितनी दवाइयां, कितने इंजेक्शन और कितने मेडिकल से लाई गई दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, कौन सी दवाई नकली दवा है, कौन सी दवा असली दवा है, क्या इसकी कभी जांच हुई है? कभी जब किसी की एक सामान्य शख्स जो सही घर से जाता है और आपके अस्पताल में जाकर दम तोड़ देता है, तो कभी क्या आपने चेक किया है कि उसके ऊपर कितने दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, और जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया क्या वास्तव में वो सभी दवाइयां असली दवाइयां हैं? क्या आपके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं जो उनको इलाज के दौरान दवाई देते हैं, क्या वो सच में असली दवा देते हैं या फिर नकली दवा देकर और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए और उनकी जान ले लेते हैं, उनकी जिंदगी ले लेते हैं? और यह खेल कोई एक नहीं है, आपके अस्पताल में नित्य 1, 2, 4, 6 ऐसी लाशें निकलती होंगी जो शायद यही भ्रष्ट डॉक्टरों के भ्रष्ट कारनामे की वजह से वो लोग अपनी जिंदगी गंवा देते होंगे। शायद है कि उनके बाल परिवार बच्चे भी खर जाते होंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपके भ्रष्ट डॉक्टर जेब भरने में लगे हैं। पैसे की भूख है, पैसे की हवस है। कोई मतलब नहीं होता है कि किसी की जान जाती है, कोई मतलब नहीं होता है कि किसी का परिवार बिखरता है, सिर्फ उनको पैसे चाहिए। और अगर पैसे चाहिए तो फिर हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बैठे स्वास्थ्य मंत्री जी को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि विंध्य के सबसे बड़े नेता हैं, वो विंध्य के धुरंधर नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया है, गरीबों के स्वास्थ्य संबंधी जिंदगी वापस करने का जिम्मा दिया है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब पोल खुलती है तो यह भी पोल खुल जाती है कि उन्हीं के नाक के नीचे उन्हीं के नुमाइंदे मौत बांट रहे हैं। यह है रीवा जिले के अन्नपूर्णा ड्रग्स हाउस, जिसका नाम मेडिकल स्टोर, अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। उस मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं वो एक गोपनीय कैमरा चालू के दौरान उन्होंने कह दिया कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो नकली दवा लिखते हैं और मैं नकली दवा बेचता हूं। वो अपनी जेब भरते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की हवस है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं कितने भ्रष्ट हैं। ये उस मेडिकल स्टोर का संचालक कह रहा है जो कभी उसी अस्पताल को दवा सप्लाई करता था। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आज भी नकली दवा की सप्लाई नहीं होती है, इसकी क्या गारंटी है? और अगर पूरे जिले में या फिर पूरे प्रदेश में इसकी जांच की जाए तो क्या इसका खुलासा नहीं होगा कि कितने लोग नकली और फर्जी दवा बेचते हैं और लोगों की जिंदगी ले लेते हैं? वास्तव में पैसे तो पूरे ऐंठे जाते हैं, लेकिन उन पैसों के बदले उन गरीबों को मौत बांट दिया जाता है, जिसमें संपूर्ण जवाबदेही अगर किसी की बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय की बनती है। अगर स्वास्थ्य मंत्री महोदय एक जांच लेटर लिख दें कि पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोरों की जांच की जाए, वो लोग कितनी असली दवा और कितनी नकली दवा रखे हैं, जो नकली दवा रखे हैं उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो क्या इन नकली दवाओं का काला कारोबार बंद नहीं हो जाएगा? और अगर नकली दवाओं का काला कारोबार बंद हो जाएगा तो क्या जो बेमौत मर रहे हैं उनकी जिंदगी ना बचे? और अगर ऐसा हो तो क्या हम स्वास्थ्य मंत्री को तब अच्छा ना कहें, तब अच्छा कहें या फिर अब अच्छा कहें? यह संशय का विषय इसलिए है कि उन्हीं के घर में, उन्हीं के जिले में जहां वो बैठते हैं, जहां उनका आना जाना है, जहां से वो शायद है कि सरद जुखाम की दवा लेते होंगे, वहीं के जो मेडिकल संचालक हैं इतना बड़ा आरोप लगा दें, इसके बाद कलेक्टर साहब उनकी दुकान सीज कर दें, कुछ सैंपल लेकर जांच कर लें, तो क्या इससे काला कारोबार बंद हो जाएगा? क्या जो नकली दवाएं लगातार बिच रही हैं सिर्फ कुछ सैंपल लेने से बंद हो जाएगा? हमें नहीं लगता है, यह सिर्फ एक दिखावा है। वास्तविकता अगर नकली दवाओं को बंद करना है तो पूरे मध्य प्रदेश में एक बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक लेटर पैड जारी करना होगा और संपूर्ण जो मेडिकल संचालक हैं, जो मेडिकल हैं, उनकी जांच कराई जाए। कितने लोग फर्जी और गलत दवा बेचकर अपनी जेब तो भरते हैं लेकिन गरीबों की जान ले लेते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के अधीनस्थ सरकार के अस्पताल में हम भी जाते हैं इलाज कराने, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा भी विश्वास उठ जाएगा। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या तब भी आप सरकारी अस्पतालों में विश्वास कर इलाज कराने जाएंगे? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।